हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 1 फरवरी के दिन बायोलॉजी का इंटरमीडिएट का परीक्षा देने वाले हैं तो बिल्कुल ये 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका इसी से सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। ये आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपका 1 फरवरी के दिन, ठीक है, 1 फरवरी के दिन आपका जो परीक्षा होने वाला उसी का हम 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। यहां पर देख सकते हैं आपका 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 35 प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, टाइम का अगर बात किया जाए तो आपका 3 घंटा 15 मिनट टोटल समय देखने को मिलेगा, यानी कि आपको बनाने का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, साथ में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 70 है, जिसमें से आपको कितना 35 प्रश्न का ही जवाब देना है, यानी 35 प्रश्न का ही आपको इसमें से उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं और वायरल क्वेश्चन पेपर कौन सा ग्रुप में कहां पर मिलेगा बिल्कुल फ्री, कैसे ज्वाइन होना इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ ले, पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि 100% आने वाला क्वेश्चन इसी इसी पीडीएफ से आपको लड़ने वाला है, जो हम आपको देने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना होगा। मात्र जो है ना आपसे कुछ नहीं, मात्र 151 रुपया लिया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स दिलाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी साइंस स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम के लिए स्पेशल सिर्फ है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले, या डायरेक्ट इस इतना 151 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का आपका पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, वी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। देखिएगा वी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है ना, वो किससे होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा से होता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में काफी कम समय बचा है और आप लोगों को तैयारी भी काफी बेहतर करनी होगी। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलेंगे, एक बार रिवीजन करते चलेंगे और नोट्स को खरीदना ना भूलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, मात्र 151, कोई आपसे इतना बड़ा अमाउंट नहीं लिया जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा, समस्या होगा। ठीक है, आपका रिचार्ज से भी कम आपका लिया जा रहा है, समझिए। तो चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आनुवंशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं। आनुवंशिक कूट में जो ना कितने कोडॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 64 कोडॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक परितंत्र के 2 घटक है। एक परितंत्र के क्या है, 2 घटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजैविक तथा क्या होगा, जैविक हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको किताब पढ़ने का समय नहीं है बाबू, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बस उसी को रिवीजन करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समजात अंग होता है बाबू, बताना आपको समजात अंग हम लोग किसको बोलेंगे और समजात अंग क्या होता है। तो एक समान का क्या होता है, एक समान उत्पत्ति लेकिन क्या होता है, अलग कार्य होता है। ठीक है, एक समान का उत्पत्ति लेकिन कार्य क्या होता है, इसका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग है, यानी निम्नलिखित या निम्नांकित, ठीक है, इसमें से दिया गया है कौन सा क्या है, मनुष्य का क्या है, अवशोषी अंग है। तो अवशोषी अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा अकल दाढ़ भी है और निकटाइटिंग झिल्ली भी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, F2 लक्षण का रूप जो है ना, F2 जो लक्षण का प्रारूप का दिशंकर अनुपात जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 9:3:3:1 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, किस पौधे का जड़ जो है ना नए पौधे का जन्म देता है, तो याद रखिएगा डहालियां। ठीक है, क्या कौन देता है बाबू, तो डहालियां देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मिकी विलयन नहीं होता वो कहलाता, वो क्या कहलाता है सर, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, असंजनन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुपोषण पाया जाता है। सुपोषण जो है ना किसमें पाया जाता है, तो झील में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 9 का क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अम्लीय वर्षा का कारण। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण के। ठीक है, वायु प्रदूषण से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, अंत
कवक मूल का उदाहरण क्या है? अंतः कवक मूल का जो उदाहरण हो जाएगा ना वो ग्लोम यानी कि क्या होगा, ग्लोमस हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना, सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। 100% गारंटी कहते हैं बाबू, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देख लिए तो आप लोग बायोलॉजी में एकदम समझिए कि छक्का छुड़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बेकर का ईस्ट है, बेकर ईस्ट हम लोग किसको बोलेंगे? बेकर ईस्ट में कौन सा है? तो यानी कि साइकोरोमाइसिस रेसेविसी को बोलते हैं। ठीक है, साइकोरोमाइसिस रेसेविसी यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। छिपे रंध्र पाए जाते हैं, छिपे रंध्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि मूर्धविद में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन काफी शानदार। खंडित जीन में कोडिंग, ठीक है, अनुक्रम कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एग्जाम्स कहलाता है, एग्जाम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रतिलेखन की क्रिया में संयुक्त एंजाइम है, यानी कि जो है ना प्रयुक्त जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग कौन सा है? तो आरएनए क्या होता है? आरएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, पॉलीमेरेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा? प्राथमिक वातावरण था, प्राथमिक वातावरण कौन इसमें से है? तो अवकरण वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जो वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वो कौन से ईस्वी में लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? तो बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरएनए काल्पनिक है? कौन सा आरएनए काल्पनिक है जी? तो संवाहक आरएनए काल्पनिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंग यानी कि प्रत्यारोपण, ठीक है, प्रत्यारोपण अस्वीकृत किसके कारण होती है? अंग जो प्रत्यारोपण जो होता है, प्रत्यारोपण अस्वीकृत, ठीक है, यानी अनसक्सेसफुल इसको भी कह सकते हैं, वो किसके कारण होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा साइटोकाइटिस जो है, साइटोटाइटिस टी कोशिका के कारण होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब है। हिस्टोन होता है, हिस्टोन जो होता है वो क्या होता है? तो क्षारीय प्रोटीन होता है। हिस्टोन क्या होता है? क्षारीय प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यानी कि दिया गया इसमें से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फॉरेटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सभी लोग लगाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीटी कपास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा आर्कियो, ठीक है, आर्कियोरेटिक्स किस काल में विकसित हुआ? तो बताना है आपको किस काल में विकसित हुआ? तो जुरासिक काल में विकसित हुआ जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे एक एक बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और एक एक बच्चे भी आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्त मित्रों के पास ताकि उनका भी एग्जाम काफी बेहतर जाए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को पढ़ना काफी जरूरी है। अगर एक बार रिविजन कर लेते हैं पूरी तरह से आपको बायोलॉजी सीधा दिमाग में घुस जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारण किस सबसे पहले प्रस्तावित किया गया? कहाँ किससे किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल हॉन्सन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो हॉन्सन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा चेचक की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण? तो चेचक का पूछा गया। तो बिल्कुल याद रखिए विषाणु यानी जिसको वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वायरस जिसको बोलते हैं ना, वायरस। ठीक है, देख सकते हैं वायरस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। दो समान होलोटाइप्स को क्या कहते हैं? दो समान होलोटाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा आइसोटाइप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन निम्न किसमें होता है? चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है? तो याद रखेंगे चक्रीय परिवर्तन जो होता है ना क्या हो किसमें होता है? एंड्रोमेट्रियम में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अदरक का कायका प्रबंधन होता है। अदरक में कायका
अदरक में काय का प्रबंधन होता है? तो आपको बताना तने के द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा होता है काय का प्रबंधन? तो तने के द्वारा होता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे जाने से पहले आपको बता दें कि कैसे आप लोग वायरल प्रश्न पत्र को ले पाएंगे, आंसर की आप लोग कैसे देख पाएंगे, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। कहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे? तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। टाइप क्या करना आप लोग को? आज हेल्प टाइप कर देना गूगल पर। इसी तरह से आपको टाइप करना आज हेल्प। क्या सर्च करना? आज हेल्प। जैसे आप लोग आज हेल्प टाइप करेंगे बाबू, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं इस तरह का साइट, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा 1 फरवरी बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। अगर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सर्च करने का, यहाँ पर आप लोग सर्च कर देंगे। ठीक है, 1 फरवरी बायोलॉजी क्या सर्च कर देंगे? जो भी सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट का नाम कर देंगे। ठीक है, 1 फरवरी। ठीक है, क्या लिख देंगे? 1 फरवरी। आप लोग जैसे 1 फरवरी लिखकर टाइप करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1 फरवरी का जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। इसी पर आपको क्या कर देना है? क्लिक करना है। इस पर क्या करना है? आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे सारा कुछ आपको पढ़ लेना। ठीक है, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या करना है? जुड़ जाना बाबू। ठीक है, क्या काम करना है? आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग और नीचे आते हो तो देखिए यहाँ पर 100% आंसर की परीक्षा से पहले आपको यहाँ पर रियल आंसर की यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आकर सीधा आप लोग देख सकते हैं आंसर की आप लोग मिला सकते हैं। सारा सेट का यहाँ पर लिख दिया जाएगा, कौन सेट का है, यहाँ पर सेट कोड भी यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे आते हैं। जैसे नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखना है कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ बताना। सबसे पहले आजhelp.com सर्च करके वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। जैसे जो सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी शानदार चल रहा है क्लास। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुप्त पर्याय प्रजाति है? कौन सा लुप्त पर्याय यानी कि लुप्त पर्याय प्रजाति है? तो बिल्कुल याद रखिएगा आपको स्नो लेपर्ड्स, बंगाल टाइगर भी, एशियन हाथी भी, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा? यानी कि एमिनियोसेटिक्स द्वारा किसके विश्लेषण होता है? बताना किसके द्वारा ये विश्लेषण होता है बाबू। तो याद रखिएगा आप लोग एमनियोटिक द्रव के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डीएनए, ठीक है, डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? किसके प्रतिलेखन नहीं होता सर? तो याद रखिएगा आप लोग किसके द्वारा नहीं होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा एंस्ट्रॉन्स द्वारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन हम आप लोग को यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन बताएंगे जो सीधा आपको परीक्षा में आने वाला। तो सारा क्वेश्चन को देख कर जाना अपने परीक्षा हॉल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऊर्जा में कितनी मात्रा एक पोषी स्तर जो है ना दूसरे में हस्तांतरित होते हैं? ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होते हैं बाबू? तो याद रखिएगा 10%। कितने परसेंट? 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। यानी कि ट्रिटिक में जो है ना एक्टिवम वो है, वो किस क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है? ये षष्ठ गुणित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का जवाब आप लोग लगाएंगे। हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास किससे होता है? तो किससे होता है बाबू? तो याद रखिएगा मेसोडर्म से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव शुक्राणु में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता मानव शुक्राणु में जी? तो याद रखेंगे आप लोग अंतर्द्रवी जालिका नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। बहुप्रभावी जीन है, बहुप्रभावी जीन इनमें से कौन सा है? तो विभिन्न लक्षण प्रारूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जैव उर्वरक में सम्मिलित है, जैव उर्वरक में जो सम्मिलित है ना वो क्या सम्मिलित है? तो याद रखिएगा फ्रैंकिया भी सम्मिलित है। ठीक है, कवक मूल भी सम्मिलित है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया भी सम्मिलित है। तो यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राइबो जोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? आरएनए, ठीक है, आरएनए के बाद कहा गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो होगा वो केंद्रिका पर होगा। ठीक है, केंद्रिका में संश्लेषित होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? केसर जो होता है ना बाबू वो किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यानी कि क्रोकस साइटा इवस के पौधे से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बता
बताना है किसके उदाहरण है बाबू, तो याद रखिएगा बीज बैंक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन है टी डीएनए के लिए संवाहक है, टी डीएनए के लिए जो संवाहक है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेरियस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, विषाणु मुक्त पौधे जो है कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो आपको याद रखना यानी कि विभोजोतक क्या हो जाएगा, सर यानी कि संवर्धन। ठीक है, संवर्धन द्वारा हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन नील हरित शैवाल की विशेषता है, नील हरित शैवाल की जो विशेषता है ना वो क्या है आपका, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे हमारे अनुसार डी होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया, आणविक रचना को खोज किसने किया, तो यानी कि सैंगर ने किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन निम्न में से, ठीक है, यानी कि दिया गया इनमें से एंजाइम का उपयोग डीएनए, ठीक है, क्या होगा डीएनए, ठीक है, डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में किया जाता है, इसको टुकड़े को जोड़ने में जो किया जाता है वो क्या हो जाएगा, तो लाइगेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइगेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन बाबू, 45 नंबर क्वेश्चन, ग्राफियन फुटक की वृद्धि तथा परिपक्वता नियंत्रित होता है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन, इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है, किसको दबा देता है, तो विषाणु को यानी कि वायरस को दबा देता है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लड कैंसर है, इनमें से ब्लड कैंसर को क्या क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि ल्यूकेमिया भी कहते हैं हम लोग ब्लड कैंसर को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन जो है ना वो सूक्ष्म जीव है बाबू, क्या है, सूक्ष्म जीव है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा आप लोग। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रतिजैविक सी यानी कि सी फैलोस्पोरिन प्राप्त होता है, किससे होता है, शैवाल कवक, बताइएगा जीवाणु किससे होता है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेरित गर्भपात है, इसमें प्रेरित गर्भपात कौन सा है, तो एमटीपी है। ठीक है, एमटीपी है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग इसका बताएंगे कमेंट में। ठीक है, किस में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे जी, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 50 बता दिए, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना, तो आप लोग 50 का 50 क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपको याद रहे, परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए अभी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को संपर्क करना किस पे, इस पे, ठीक है, 9122971601, और साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के लिए ये ऑफर मात्र 151 में है, और सभी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। इससे परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी मेरी रहेगी, नहीं लड़ेगा सीधा आपको इसका 5 गुना पैसा वापस ले सकते हैं बाबू। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।